भाई वो वीजे का बताएं, वीजा लग गया, फलां बंदा कह रहा है वीजा लग गया, फलां बंदा कह रहा है। मैंने उनको सबसे पहले ये कहा, मैं कहा भाई मुझे इस बात का नहीं पता, ठीक है, हो सकता है लग गया हो, मैं ये भी नहीं कहता वो लोग झूठ बोल रहे हैं, लेकिन जब तक मुझे मोमिन सर नहीं बताएंगे, मुझे सरिता बिल्कुल बहन नहीं बताएंगे, मैं ये खबर बिल्कुल आपको नहीं दे सकता। मैं भी एक बिल्कुल बैनर अभी लगा के नहीं इसको भाई नहीं कर सकते ना, जब तक मोमिन सर अनाउंस नहीं करेंगे तब तक हम लोग भी कैसे बोल सकते हैं। अरे झूठे वो लगाना, झूठे थंबनेल लगाना, झूठी बातें बोलना, बैग लेके खड़े हो जाना, उनके साथ क्या बोलते हैं कि हैदर भाई के साथ फोटो डाल के आप लोग चलने की वो कर रहे हैं। पहले ये तो दिखाइए ना, खबर तो सच्ची बताइए पहले। अभी मोमिन सर की तरफ से कोई अनाउंसमेंट नहीं आई है। आप लोगों को सबको पता चल जाएगा जिस दिन उनका वीजा लग जाएगा, वीजा लगेगा उसके बाद टिकट का है, वीजा तो चलो मिल जाएगा, फिर टिकट करनी है, उसके बाद वो यहाँ आ जाएंगे तब भी पता, वो तब भी नहीं बताया जाएगा आप लोगों को, तब भी किसी को नहीं बताया जाएगा, तब भी ये पब्लिक नहीं किया जाएगा बिल्कुल अपने मन से। यार हैदर भाई आ बिल्कुल रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है, कोई आम बंदा नहीं आ रहा है, हैदर भाई आ रहे हैं, उनकी सिक्योरिटी का पूरा ख्याल रखा जाएगा। उनके आने से पहले बिल्कुल सिक्योरिटी कहाँ लगानी है, क्या लगानी है, कितनी सिक्योरिटी का इंतजाम करना है, क्या करना है, वो पूरी वो हमारे लिए एक, आप लोगों की तरफ से हमारे लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई। हमारे सरकार के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ऐसे ही मुंह उठा के नहीं आ जाएंगे, अब वीजा लग गया चलो झोला उठा के चल दिए हम लोग, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। वो पहुंच जाएंगे फिर भी पता नहीं चलने वाला है सबको कुछ तो भी। मैं वही इनको जितने मेरे देखने वाले थे उनको मैंने यही बात बोली, मैं कहा भाई मुझे एक चीज का पता नहीं है, मैं ऐसे ही आपको आके कहूँ कि हो सकता है वो सच भी बोल रहे हो सकता है उन्हें पहले खबर मिल गई हो, मुझे बाद में मोमिन सर ने समझा हो कि कैश भाई को मैं बाद में ऑडियो भेज दूंगा, या कोई ऐसी बात है, हो सकता है, कोई जरूरी तो नहीं है, मैं ऐसा कोई इतना कभी नहीं हो इम्पोर्टेंट सकता, वीआईपी ऐसा बंदा ऐसा तो नहीं। कभी कभी भी नहीं हो सकता भाई। और तो और मोमिन सर हम तक को भी नहीं बताएंगे भाई, हमें भी क्यों बताएंगे, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो हमें भी नहीं बिल्कुल, बताएंगे। तो ये आप लोगों के सामने एक तो क्लियर हो गया कि अभी कोई वीजे का इस तरह मसला नहीं हुआ है, जो लोग भी वीडियो डाल रहे हैं वो ठीक नहीं है, उन बातों पे आप यकीन वो ना करें। अच्छा दीदी एक खास बात जो मैंने पूछनी थी, जी वो जो पेपर मोमिन सर ने कहा था कि पुलिस ने जो इसके वो पासपोर्ट थे और आधार कार्ड थे पाकिस्तान के, वो इन्वेस्टिगेशन कराने के लिए सफारत खाने भेजे थे, तो क्या वो पहुंच गए हैं या अभी हाँ, तक नहीं पहुंचे, इसके कोई अब मे भी कंफर्मेशन है पहुंच गए आपको? हैं, मे भी पहुंच गए हैं, लेकिन अभी वहाँ छुट्टियां हैं शायद से, इस वजह से अभी वो उन लोगों ने फाइंड आउट नहीं किए, थोड़ा देर लगेगी उन्हें, वो वही वहाँ ना, छुट्टी थोड़ा है। टाइम है, हाँ, थोड़ा सा टाइम थोड़ा लगेगा। टाइम है। जी हाँ। हाँ, अभी टाइम। अच्छा डैनी टॉक्स पूछ रहे हैं जी वीजा क्यों नहीं लग रहा, ये आपको इंशाल्लाह एम्बेसी से पूछ के डैनी टॉक्स मैं बता दूंगा, आप बेफिक्र नहीं, ये एम्बेसी कॉल बिल्कुल करके मैं पूछूंगा, आपको कल के लाइव में बता दूंगा कि वीजा क्यों नहीं लग रहा, ठीक है डैनी टॉक्स। बिल्कुल तो बिल्कुल। असल में कुछ चीजें नहीं, ऐसी हैं। डैनी आप बहुत समझदार हैं, आपको भी पता है कि इन चीजों में थोड़े से आप बहुत समझदार हैं, मुझे पता है आपको बहुत, आप शुरू से ही इस केस में है, और आप हर चीज जो है वो लॉजिकली बोलते हैं, इलॉजिकल बात आप कभी नहीं करते हैं, और जब भी कभी आपने कोई कमेंट भी किया होगा, कुछ भी किया होगा, तो आपने लॉजिकली पूछा होगा, और आप कानून के दायरे में रह के बात करते हैं, ये पता है मुझे। और अभी आप अगर वीजे की बात कर रहे हैं तो आप बहुत वरीड हैं उन बच्चों के लिए, क्योंकि आपने हर बार पे, हर मैसेज में, हर कमेंट में ये लिखा है, बच्चे बच्चे और सिर्फ बच्चे। तो बहुत अच्छी, आपकी बातें बहुत अच्छी लगती हैं कि आप बच्चों के लिए बहुत वरीड हैं, रियली बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। आप कम से कम उन लोगों की तरह तो नहीं है कि जो चाहे वो हिंदुस्तान के हैं चाहे पाकिस्तान के हैं, एक दूसरे की खिल्ली उड़ाना। जी हाँ, बात कुछ होती नहीं है, वो स्टार्ट होते हैं ना, लाइव स्टार्ट होता है तो उधर से पता चल जाता है कि क्या वो कहते हैं ना, घर के भाग जो है वो वेड़े से मतलब सेन से पता चल जाते हैं कि अंदर क्या हो रहा होगा, तो कुछ होता नहीं जी है, बस वो उन्होंने
करना होता है, सारी बात है, कुछ ना कुछ तो करना ही है, तो क्यों ना थोड़ी बहुत बकवास कर दी, तो कोई मसला नहीं है। बाकी ये है कि कोई भी ऐसी चीज हम लोगों ने आपको सबसे पहले पंडित का बताया, ये कंफर्म न्यूज थी, इसको कंफर्म किया हमने 2-3 जगह से कि ये कंफर्म्ड है, उन्होंने कहा जी ये कंफर्म्ड है कि अब ये पड़े हुए हैं पंडित के पीछे। हाँ, खिचड़ी क्या बन रही है अभी ये नहीं पता, ये भी मैंने आपको बता दिया। यहां तक आपको इतनी मतलब सच्ची रिपोर्ट दे दी कि अभी हमें ये नहीं पता कि ये क्या गेम खेलने वाले हैं या क्या। इसी वजह से कल भी मैंने फयाज भाई को इनवाइट किया था और आज हमारे इस्लामाबाद हाई कोर्ट वकील है उनको किया था, वो बिजी थे। हमसे पूछना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, आप लोगों के सामने लाना चाहते हैं कि यार कौन सा कार्ड खेल सकते हैं ये। हम इसलिए जी, इसलिए वो वकील है वो हमें बेहतर समझा सकते हैं कि ये कार्ड ऐसे खेला जा सकता है। तो इस वजह से हम लोग ये भी नहीं कह रहे वो जी उससे मुलाकात हो गई, वो जी पंडित ने बयान बदल देगा, पंडित कह देगा मुझे प्रेशराइज किया गया, मुझे मोमिन मलिक ने फलां काम किया। कोई अपनी तरफ से फजूलियात नहीं भाई, जो है वो है। और जब बात नहीं होगी तो मेरी बहन और हम फिर भी रोजाना आएंगे और हम बात करेंगे दीदी आज क्या पकाया, कितनी मिर्च डाली तीखी और कितना नहीं, मसाला डाला। हम तो फिर भी ये बोलेंगे कि भाई हैदर भाई के बच्चे, हम चाहे हमें यही रट लगानी पड़े कि हैदर भाई के बच्चे हैदर को मिलने चाहिए, हैदर भाई के बच्चे, फिर भी मैं पीछे जाऊंगी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा हुआ है, भैया अपने कॉन्स्टिट्यूशन का मैं बताऊंगी कि हमारे जो उसमें लिखा हुआ है कि बच्चे जो है बाप को ही मिलने चाहिए। लोग हमारे हिंदुस्तान के कुछ लोग हैं जो बोलने में लगे हुए हैं बेस्ट कस्टेडियन मदर होती है। अरे भाई हम भी मानते हैं मदर होती है, मदर होती है, लेकिन उस कंडीशन में होती है कि मदर, अगर मदर का कैरेक्टर ठीक हो। ये मदर कहाँ पे कैरेक्टर इसका ठीक है? कौन सा कैरेक्टर ठीक है? जब हम, मैंने पहले भी बोल दिया, मैं अभी भी बोल रही हूँ, मोमिन सर ने 2 हफ्ते लिए इस केस को वो करने में, कि पहले हैदर भाई की तरफ से भी उन्होंने क्लियर किया कि हैदर भाई पे कभी कोई एफआईआर तो नहीं हुई है, हैदर भाई ने कोई ऐसा काम तो नहीं किया है कि जिसकी वजह से उनको पुलिस स्टेशन जाना पड़ा हो कभी। और इसका तो आपको पता ही है, इनके तो इसको तो वाह क्या बात है, इस मैडम का तो, इस मोहतरमा का तो क्या कहना, आपको पता ही है। तो इस मोहतरमा के लिए तो क्या ही वो करना था, वो डेली इसके लिए अखबार में पढ़ते थे, न्यूज देखते थे। तो हैदर भाई के लिए उन्होंने है, उनकी इतनी वहां पे जान पहचान है मोमिन सर की, कि उन्होंने हैदर भाई के पीछे सभी को लगा दिया कि इनके बारे में आप पता करो। जब 2 हफ्ते बाद उनके पास पूरी रिपोर्ट आई हैदर भाई की, तो अंसार बदली सर से फिर उन्होंने बोला कि सर मैं बिल्कुल रेडी हुई है केस लड़ने के लिए, क्योंकि हैदर भाई इतना इनोसेंट बंदा है और इतना, मतलब आप ये देखिए ना, एक व्यक्ति 5 साल से अपने बच्चों से नहीं मिला, उस बंदे ने कैसा पत्थर रखा होगा अपने सीने में, आप ये देखिए। भाई आपको मैं बोलूंगी, आप बोलोगे दीदी मेरे को इस चीज की जरूरत थी, मैं बोलूंगी भाई बस कल मिल जाएगी आपको, तो आपको रात को नींद नहीं आएगी कि दीदी ने बोला है कि कल मिल जाएगी, आप कल का इंतजार करेंगे। भाई दी कल आपको वो चीज नहीं मिले, फिर आप मेरे पीछे पड़ जाओगे, दीदी आपने बोला था कल मिलेगी, कब मिलेगी, ऐसे करते 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 उनके साथ में यही हुआ, उनके साथ भी यही हुआ कि भाई अब वकील नहीं मिल रहा है, जब वकील मिल रहे हैं तो वो वकील काम नहीं कर रहे हैं। उनको हैदर भाई के कागजातों से मतलब है कि पहले आप कागजात भेजिए। किस पे भरोसा करते, किस पे भरोसा करते हैं? कितने वकील आए और गए, कितनों ने ये किया, हम तो ये कर देंगे बच्चों को दिलाने के लिए, हम बच्चों को अपने पास रख लेंगे। अरे तुम कौन होते हो बच्चों को अपने पास रखने वाले? क्या इंडिया की जो अदालतें हैं वो ये काम कर सकती हैं कि भाई ये बच्चों को लो तुम संभाल लो? किसी को भी दे देंगे ऐसे ही उठा के? तो कुछ भी बोलते हैं लोग। मैं ये नहीं बोलती हूँ कि यहाँ के लोग नहीं बोलते हैं, यहाँ के लोग भी बोलते हैं, लेकिन हमेशा दायरे में रह के बोलना चाहिए, हमेशा सोच समझ के बोलना चाहिए, सोच समझ के, कानून के दायरे में रह के बोलना चाहिए। ये याद रखें, 6 का फिगर याद रखें, मेरा लकी है 6, 3 पाकिस्तान के 3 हिंदुस्तान के। बस दीदी अब आपने कुछ भी नहीं करना ना, ऐसे बस 6 कर देना था, 6 नहीं, इसके बाद तो मैंने इन लोगों पे कोई बात ही नहीं कर, इसके बाद तो मेरे को इन लोगों पे बात करने का बनता ही नहीं है, क्योंकि आज मेरे पास जो
शिकायत आई तो उस शिकायत पे मैंने बोला है और नहीं करना चाहिए था। हम लोगों के पास तो पता नहीं कब से हम लोगों के पास क्या-क्या चीज़ें हैं, लेकिन हम उन चीज़ों को आउट बिल्कुल भी नहीं करेंगे क्योंकि अगर उन चीज़ों को आउट करके अगर इस केस में ज़रा-सी भी वो दो तहलका हो, तो मैं बिल्कुल भी वो नहीं करूँगी क्योंकि 16 महीने मैंने गालियाँ खाई हैं। तो मैंने हैदर भाई से वादा किया है कि एक सनातनी हूँ, तब तक आपका साथ नहीं छोड़ूँगी, जब तक आपके बच्चे आपके मुल्क नहीं पहुँच जाएँगे। इन सुपर सिक्स की क्वालिटी क्या है? इन सुपर सिक्स की ये क्वालिटी है कि सबसे पहले इन्हें अल्लाह की ज़ात पे और भगवान की ज़ात पे भरोसा नहीं है। सिक्स जो मैंने सुपर सिक्स बताए उनकी बताने लगा मैं निशानियां। दूसरी इनकी बात ये है कि इन्हें मोमिन सर पे भरोसा नहीं है, चाहे ये हाँ जितने जी। मर्जी करीबी, चाहे वो जितनी मर्जी उनकी तारीफ करते हो, चाहे जो मर्जी होते हो, लेकिन इन जी, लोगों को मोमिन मलिक भरोसा नहीं है। ठीक है। जी। अच्छा, उसके बाद सुपर सिक्स में वो लोग भी आते हैं जिनको अपने भारत के कानून और उनकी अदालतों पे भरोसा नहीं है। ये भी वो लोग हैं, ये सुपर सिक्स में वो लोग आते हैं। ठीक है। तो ये हाँ, सुपर सिक्स का फिगर बिल्कुल। आप याद रखें और जहां आपको महसूस हो कि सुपर सिक्स की टीम काम कर रही है तो वहां कमेंट्स में सुपर सिक्स लिख दिया करें, तो पैगाम उन तक भी पहुंच जाएगा, लोगों तक भी पहुंच जाएगा। तो 3 पाकिस्तान के हैं और 3 भारत के हैं और बस आप बेहतर समझ सकते हैं इन चीजों को। अच्छा दीदी, एक और चीज मैं बताता हूँ जी। कि जब ये मोमिन सर ने, आप ये देखें, इतने अजीब तरह के लोग हैं ना दीदी, मोमिन सर ने आके अपना लाइव किया और बताया कि इस तरह जो है वेरिफिकेशन के लिए हुँ। नेटवर्क इश्यू। नेट इश्यू। गाइस नेट इश्यू हो गया भाई का। तो आज थोड़ा-सा गुस्सा मुझे इसलिए था। हेलो रोहित, कैसे हैं आप? तो गुस्सा इसलिए था क्योंकि जो व्यक्ति एक अपना तन मन धन से इस केस में जुटा हुआ है, उन बच्चों के लिए जुटा हुआ है, आप उस व्यक्ति पे लाइव चलाते हैं, उस व्यक्ति के लिए लाइव करते हैं, उस व्यक्ति की आप कोई पर्सनल वीडियो है, उस वीडियो को आप अपने चैनल से चलाते हैं, तो ये गलत बात है। इस चीज़ को मैं मतलब कड़े शब्दों में इस उसको मैं निंदा करती हूँ इस बात की। और आप होते कौन है किसी की पर्सनल लाइफ में दखल-अंदाज़ी देने वाले, दखल-अंदाज़ी करने वाले या उनकी पर्सनल लाइफ में कुछ भी है। एक व्यक्ति अगर सोशल काम में या किसी ऐसे ओहदे पे बैठा हुआ है कि जहाँ पे उसकी बहुत अच्छी इमेज है, क्या उसको पर्सनल लाइफ जीने का कोई अधिकार नहीं है? क्या उस व्यक्ति को पर्सनल लाइफ जीने के लिए मना किया जाता है? तो प्लीज़ मैं आप लोगों से मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सब, जिन लोगों ने किया है, पाकिस्तान से इतने अच्छे हम लोगों के संबंध बन गए हैं बहन-भाइयों के, हम लोगों के इतने अच्छे पहले आपने बहुत बार सुना होगा पराशर सर को। पराशर सर जब भी लाइव में आते हैं हमेशा बोलते हैं, पहले एक ही मुल्क था, क्यों हम अपने आप को अलग-अलग गिने? पर नहीं, आपको तो दिखाना है ना। आपको सीमा हैदर केस से या फिर इसका मतलब आपको सीमा हैदर केस से तो छोड़ो, पर आपको शायद उन बच्चों से भी कोई लगाव नहीं है। जिन 4 बच्चों के लिए हम लोग 15-16 महीनों से गालियाँ खा रहे हैं। तो आप सभी लोगों से निवेदन करती हूँ लास्ट बार, हाथ जोड़ के, चाहे वो पाकिस्तान के हैं, चाहे वो हिंदुस्तान के हैं। आप सभी से मैं उन 4 बच्चों को उनके मुल्क तक जाने दीजिए। उसके बाद आप जिसकी मर्ज़ी टाँग खींचिए, जिसकी मर्ज़ी आप तनकीद कीजिए, जिसकी मर्ज़ी आप बेइज़्ज़ती कीजिए, उसके बाद हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क तो हमें अभी भी नहीं पड़ता है। कौन से अभी आप लोग हमारी बहुत ज़्यादा वो कर रहे हैं। अभी भी आप लोग टाँग खींचने की कोशिश कर रहे हैं। 16 महीने लोगों ने मुझे कितना टॉर्चर किया, लेकिन नहीं, उन बच्चों की उन बच्चों को मैं कभी भी वो नहीं कर सकती।
कि उन बच्चों की वजह से मैं, अगर मेरी टांग खींच रहे तो मैं बैक फुट पे चली जाऊं या मैं ये केस छोड़ दूं। कभी हारना नहीं सीखा है, कभी नहीं। थोड़ा देर लग रही है क्योंकि कानूनी कार्रवाई है, और आप लोग जैसे जानते ही हैं, बार-बार आप लोगों के सामने मुझे ये बोलने की ज़रूरत नहीं है, और ये चीज़ें मुझे आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करने की भी ज़रूरत नहीं है कि हिंदुस्तान में कितने सारे ऐसे केसेज़ हैं। पॉपुलेशन कितनी बड़ी है, पहले आप ये देखिए। 140-50 करोड़ लोग रहते हैं। एक दिन के आप एक देखिए ना, मतलब एक दिन के 4-4 5-5 100 केस लगते हैं। तो उन केसों में अगर हम ये देखते हैं कि मोमिन मलिक साहब जो हैं, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे कहते हैं कि हैदर भाई आ जाएँगे, तो जो पीछे जो केस लगे हुए हैं, एप्लीकेशन डाल के मैं आगे करवा सकता हूँ, तो इससे ज़्यादा हमें क्या चाहिए? इससे ज़्यादा सिक्योरिटी हमें क्या चाहिए? कल एक छोटी-सी वीडियो जो है वो अवध नारायण जी की जो है अल्लाहू पे भाई ने डाली, तो उस पे भी लोग सवाल उठा रहे हैं। वो लोग जो मोमिन मलिक साहब के बहुत करीब है, वो लोग सवाल उठा रहे हैं कि अब हम क्या करें भई? अब हम अवध नारायण की इस स्टेटमेंट पे भरोसा करें या फिर हम मोमिन मलिक साहब पे भरोसा करें? तो आप एक बार मोमिन मलिक साहब को कॉल कर सकते हैं, आप उनके इतने करीबी हैं। आप उनके इतने करीबी हैं, आप मोमिन मलिक साहब को एक बार कॉल करें ना, क्योंकि मोमिन मलिक साहब हमें पता है ना क्या काम कर रहे हैं। जो झूठे होते हैं, वो बस झूठी बातें बोलेंगे, आप उनकी बातों पे मत जाइएगा प्लीज़, जो लोग झूठ बोलते हैं। क्योंकि एक 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 जत्था ऐसा है हमारे हिंदुस्तान में, मैं आपके पाकिस्तान को बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी। अब बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी, क्योंकि मैं अब अपने पाकिस्तान के जितने भी भाई हमारे काम कर रहे हैं, उनको तो मैं बिल्कुल भी नहीं वो करूँगी। पर जो नहीं कर रहे हैं, तो उन लोगों को आराम से काम करने दें। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में भी कुछ लोग हैं, जो एक लाइव चला के बैठ जाते हैं, वहाँ पे अवध नारायण जी जैसे एक वकील आते हैं, और वो मोमिन मलिक साहब के खिलाफ उन लोगों को बोलते हैं। बिल्कुल। तो बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि जो आप लोग डायरेक्ट उनसे कॉल पे बात कर सकते हैं, और मोमिन मलिक साहब जो है वो हमेशा हर किसी की कॉल उठाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो कॉल नहीं उठाते हैं। नहीं उठाते हैं तो कॉल बैक करते हैं, कॉल बैक करते हैं सबको। अच्छा, तो आप एक और बात दीदी, उनसे ही आप क्लियर कर सकते हैं। आप उनसे क्लियर कर सकते हैं। पर किसी एक की और बात पर्सनल दीदी। लाइफ जैसी भी हो, जिसकी जो पर्सनल लाइफ है, उस पर्सनल लाइफ को कोई भी सोशल मीडिया पे इस तरह नहीं तार-तार कर सकता है, जिस तरह आज हमने एक वीडियो देखी। आज मैंने एक किसी की लाइव देखी, मेरे पास आई वो लाइव, और वो लाइव जहाँ पहुँचानी थी, मैंने वहाँ तक भी पहुँचा दी है। अब इसका अंजाम जो होगा, वो खुद करेंगे। जी भाई। हुँ। अच्छा हाँ, मैं सिर्फ़ ये कहना चाह रहा था कि सर को मैं सारे लिंक भेजता हूँ अपनी वीडियोज़ के, लेकिन जो ज़रूरी होते हैं मैं उसके नीचे ज़रूर लिख देता हूँ कि इसको आप लाज़मी देखें सर को। तो अवध नारायण जी, की जब भी मैं भेजता हूँ तो उसके नीचे लाज़मी मोमिन सर को कहता हूँ कि बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आप देखें। अब देखें, जी, अल्लाहू टीवी ने क्या काम किया? अल्लाहू टीवी ने ये काम किया कि यहाँ पे जैसे लोग अपने लाइव करते हैं, रिसर्च तो इन्होंने करनी नहीं है, इनके पास इतनी टेंशन नहीं है, ठीक है? इनको वो मसला ही नहीं है, ठीक है? कि कोई काम ऐसा कर लें जो नया हो, नई तरीके का हो, ठीक है? तो मैं सारी-सारी रात बैठ के कभी लाइव उनके देखता हूँ कि कहाँ पे आके ये बातें हुई हैं, किस तरह हुई हैं। तो अब होता क्या है, वो जिस पैनल पे जी, बैठ के बात करते हैं ना, उनको देखते हैं 18 लोग, बात को समझें। जी, और वहाँ जी, बैठ के ये जो आपस में प्लान कर रहे होते हैं ना, उसको अल्लाहू टीवी उन बातों को उठाता है और उठा के 1 लाख सब्सक्राइबर वाली जगह पर लाकर लोगों को सुनाता है कि भाई सुनो ये बातें हो रही हैं। तो अगर आपके सामने ये कोई एफर्ट नहीं है, तो फिर आपकी एफर्ट को सलाम है भाई जो एफर्ट आप लोग कर रहे हैं। अगर ये एफर्ट बिल्कुल। नहीं कहलाती, अगर ये जी, मेहनत नहीं कहलाती कि आप सारी रात बैठ के वीडियोस ऊपर नीचे करके उसमें इंतजार करें कि कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी बात हम तक पहुंच जाए जो हमने अपने जी, देखने वालों तक, तो इस केस में बहुत सीरियस इन्वॉल्व हुए हैं, उन तक पहुंचा सकें। तो अगर आपके सामने ये मेहनत नहीं है तो भाई आपकी मेहनत को सलाम है कि आप लोगों के क्लिप चला चला के उनकी जाती जिंदगी के ऊपर कीचड़ उछालते हैं और आप लोग मुस्कुराते हैं और कह के लगाते हैं, और उसके बाद
ताजपोशी के इंतजार में है कि ताजपोशी की जाएगी आपकी। खैर, अपने इंसान का क्राइटेरिया हो रहा है, इसके बारे में हम कोई भी बात नहीं कर सकते। दीदी आप मुझे ये बताएं, भगोड़ी आई थी कल लाइव, मैंने तो आखिर में देखा, फिर मैं अपना काम करने लग गया था, तो लाइव से कोई नई चीज निकली है? हाँ, नई चीज, हाँ, एक दो चीज नई निकली, नहीं बोले तो जो झूठ परोसती ही है। किसी ने नीचे से लिखा कि भैया आप जेल जाने वाली हो, तो आपको डर नहीं लग रहा है। तो तब भी वो अपने उसका कॉन्फिडेंस लेवल देखिए ना, कॉन्फिडेंस देखिए महिला में, एक महिला का कॉन्फिडेंस देखिए कि नहीं नहीं, किसने बोल दिया, हम लोग बिल्कुल ठीक हैं और ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आप अब बोल रही है कि हम भगवान पे छोड़ दिया है, अब जो कुछ होगा वो भगवान पे छोड़ दिया है। तो इससे क्या तो लगता है आपको कि क्या उसको ये डर नहीं सता रहा है कि अब मैंने वहां चले जाना है, जेल चले जाना है? उसके बाद लप्पू कहता है अरे आज हम ना ऐसे, आज हमने कुछ तैयारी नहीं की, आज हम बिना मेकअप करे बैठ गए हैं। तो कहाँ पे मेकअप करेगा भाई? इसको इसको इसका तो ये होश भी नहीं होगा कि मैं, उसको तो होश भी नहीं होगा, उसको भगोड़ी तो, कि हम लाइव गए हैं तो वो फिल्टर लगा के बैठती है, लाइव में भी बैठती है। तो जब कई बार वो जब वहाँ क्या बोलते हैं इंस्टाग्राम पे जाती है, तो इंस्टाग्राम पे फिल्टर का वो है, वहां वो वीडियो शूट करती है और उसको यहाँ डालती है। तो उसको तो इस तरह से दिखाना है लप्पू को, कभी लप्पू के होंठों पे लिपस्टिक लगी हुई होती है, कभी कुछ होता है। तो लप्पू करके उसमें बहुत थोड़ा सा वो था कि आज हम बिना तैयारी करके बैठ गए। मतलब आप आज आज उनको स्क्रिप्ट नहीं मिली, आज सिर्फ ये बोला गया होगा कि भैया आप शुरू कर दो, देखते हैं स्क्रिप्ट में फिर आगे, जब जैसे क्या जैसे तुम करते रहोगे स्क्रिप्ट आती रहेगी, स्क्रिप्ट आती रहेगी। अब मैं बताता हूँ। अब ये 6 दिन से, जब से ये नहीं कर रही ना लाइव, इसने जो एपी सिंह भैया है ना, अच्छा एक और बात, अब ये कल कह दिया हमने भगवान पे छोड़ दिया, तो तूने पहले किस पे छोड़ा हुआ था, इससे पूछे, एपी सिंह पे छोड़ा हुआ था। एपी सिंह जी, एपी सिंह जी पे। हाँ, क्योंकि वो अपना पंडित साहब तो भाग गए, एपी सिंह भी भाग चुके हैं, तो अब तूने भगवान भी छोड़ना है ना, किस पे छोड़ेगी तू? अच्छा, दूसरी बात ये कि पूरा महीना इसने पता नहीं क्या कुछ किया होगा कि मुझे लाइव करने दो, मुझे लाइव करने दो। इसको रोका गया कि तुम इतनी अक्लमंद नहीं हो, तुम एक चूड़ी औरत हो, तुम्हें सेंस नहीं है, तुमने क्या बात करनी है, किस तरह करनी है। लोग तुम्हारी मनहूस शक्ल देख देख के तंग आ चुके हैं, तुम्हें नीचे गालियां लिखते हैं, तो तुम मेहरबानी करो खामोशी से बैठ जाओ। अब इस बेचारी ने पता नहीं कितने लिखे होंगे, इसने क्या करके दिखाया होगा, कितनी मुश्किल से भैया जी को राजी किया होगा, भैया जी ने कल कह दिया होगा कर लो, तो इसने जैसे ही सुना ना, इसने जैसे ही सुना कर लो, तो ना मोबाइल देखे चार्ज है कि नहीं, मेकअप हुआ है कि नहीं हुआ, कुछ हुआ, 6 कैमरे लगा के बैठ गई आगे। उसने कहा इजाजत मिल गई है भैया जी से, सैया जी से, ठीक है। तो ये इसका मतलब, ये मतलब पहले भगवान पे नहीं छोड़ा हुआ था, जो अब कह रही है मैंने भगवान पे छोड़ दिया, पहले तो क्योंकि भगवान भी, पहले तो भगवान भी, अल्लाह भी, खुदा भी, सब कुछ एपी सिंह जी थे ना उसके लिए। तो मेरे प्यारे भैया बोलती नहीं थी, मेरे प्यारे भैया। हाँ, राखी पे भी पुरानी वीडियो चला दी थी दीदी, पुराने साल की। जी जी, वो, राखी पे, वो और वो करवा चौथ का वो दिखाया, वो शगन दिखाया, वो पुराना दिखाया। नहीं नहीं, वो जो दीदी करवा चौथ जो है वो साल में एक बार आता है आपके उधर, एक हाँ बार। एक बार आता है। हाँ हाँ। अच्छा, इस बार इसने नहीं मनाया, या हो गया है, या अभी आना है करवा चौथ? नहीं नहीं, अब आएगा। वही मैं कह रहा हूँ ना, अभी आएगा ना करवा हाँ चौथ, हाँ हाँ। जब ये शादी जैसे लोगों को देखेगी। सामान पहले ही दिखा दिया, पुराना वो सामान पहले ही दिखा दिया। वो वीडियो नहीं देखी थी आपने जिसमें पुराना लहंगा दिखाया? नहीं 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 दीदी, बात सुने,
ये वो दोबारा जाली में देखेगी उसे, इसको। हाँ भाई, तब तक तो वो जेल पहुंच जाएगी। पर जेल में भी ये सुविधा है कि भैया अगर तुम्हें करना है वर्क तो कर ले, जेल में भी ये सुविधा देंगे उसको। कसम से, ये ये केस सारी जिंदगी याद रहेगा, कसम से। वो चीजें इसमें निकल के आई हैं। भाई वो कह रही है कि मेरा नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आना चाहिए, हमारा प्यार अमर रहेगा। गूगल में सर्च मारो भगोड़ी तो सीमा हैदर आता है, पता है। सबसे ज्यादा गाली खाने वाली महिला सीमा का नाम आता है, गूगल पे आप सर्च कीजिए। सबसे ज्यादा गालियां खाने वाली 2024 23 24 में गाली खाने वाली महिला सीमा हैदर। तब भी सीमा बिल्कुल। सचिन नहीं मीर, तब भी सीमा सचिन मीना नहीं आता है, तब भी सीमा हैदर आता है। आप ये देखिए। और गूगल पे आप लिखिए ना अपना डेविल डेविल एडवोकेट, तो एपी सिंह सबसे ऊपर आते हैं। हाँ हाँ, आप अभी अभी मैं आपको करके गूगल पे नहीं दिखा सकता, तो आपको पता चल जाएगा। और भगोड़ी नहीं लिखे नहीं, तो उसका है, ठीक है। हाँ पकौड़ी लिखो हैदर आप। की हाँ हैदर की बेगम लिखे तब भी ये आ जाती है। हाँ आपकी तरफ से आवाज आ रही है? हाँ हाँ, आवाज आ रही है। अच्छा, तो अब ये सारी चीजें हैं कि अच्छा जी, चलें। अब महफिल इससे पहले के खराब हो जाए, तो मेरा ख्याल से महफिल का इख्तिताम कर देना चाहिए। क्या ख्याल है? तो मेरा ख्याल से महफिल अभी थोड़ी सी 5-10 मिनट जारी रखें, फिर उसके बाद इसको खत्म करते हैं दीदी, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं अच्छा, जारी, आप ये बताएं, जारी। दूसरी जी, साइड पे हालात ठीक है? दूसरी साइड पे अगर हाँ, उसका तो 9 बजे खत्म हो गई होगी उसकी लाइट, तो 9 बजे का शेड्यूल लगा रखा था ना मैंने तो। अब हमारे अच्छा व्यूअर्स हैं जो कोई वहां देख के आए, 9 बजे का शेड्यूल था शायद से। अच्छा, मुझे नहीं पता, उड़ती उड़ती, मुझे नहीं उड़ती उड़ती खबर सुनी मैंने, 9 बजे का शेड्यूल था। पता। अच्छा मैं अच्छा, कभी नहीं चलो देखती जी। भाई, वो मैं मैं वो नहीं देखती हूँ। कल जरा सी मैंने देखा, उतने में ही मूड खराब हो गया मेरे को, तो ऐसा ना मेरे हाथ पैरों में खुजली होने लग जाती है। असल में अब मसला ये है कि उसको देखने का अब इसलिए फायदा नहीं है कि उसने जो कुछ अपना जहर निकालना था वो निकाल चुकी है, जो कुछ उसने बताना था वो बता चुकी है। और बिल्कुल अब उसको छितरोल हुई, जब डंडे पड़े, जब मुक्के पड़े, अब उसको समझ आ गई है। तो अब आके उसने जी। बात करनी है अपना चने वाले बिरयानी की, अब वो बात करेगी दालों की, ठीक है। अच्छा दीदी, मुझे सुनने में आया था कि ये कोई मिठाई की दुकान खोलने वाले हैं। ये तब की बात है जब इनके पास पैसा हुआ करता था। लॉन्ग मैं लॉन्ग आपसे अगो। आपने वो कहानी सुनी है ना, बहुत दिनों की बात है। एक गांव में एक राजा रहा करता था, उसके 4 पुत्र थे। वो सुन रहे हैं ना, लॉन्ग लॉन्ग एगो। वन वंस अच्छा वंस टाइम अपॉन, आपने वो भी सुना होगा। तो ये उन कौन सा दिनों की बात है जब जब हम ये चीज पढ़ते थे। तो ये तब की बात है। अब हम कुछ पैसे सेविंग कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं, बच्चों के लिए भी सेविंग कर रहे हैं। और अब जो है, मैं मीना जी से मैं दूर नहीं रह सकती हूँ, और मैं इनके बगैर 1 मिनट भी नहीं रहती हूँ। ये कहीं भी जाते हैं तो बस 24 घंटे हम कॉल करते रहते हैं। मतलब यहाँ पे भी झूठ बोलने में बंदी को शर्म नहीं आ रही है। ये बाहर चले जाते हैं, अच्छा वो बाइक चलाता, वो तेरे साथ पुलिस वाले उसको पकड़ के फिर अंदर कर देंगे, भैया ऐसे मत बोल, पुलिस वाले घर आ जाएंगे। क्या बोल रही है। ये जरा सी बाहर, थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाते हैं। अच्छा वो बाइक चला के जाता है, कभी उसको भुट्टे लेने जाता है, कभी कुछ चीज लेने जाता है, तो वहां तक बाइक में जाना है। अगर ये फोन पे सही। बात करते करते जाएगा तो पुलिस वाले पकड़ेंगे नहीं।
इससे अच्छा है कि कहीं इधर-उधर नौकरी करने से अच्छा है, हम एक स्वीट शॉप खोलेंगे। हाँ, लेकिन जी, दीदी जी। इससे इससे मिठाई ले लेंगे लोग सचिन से। मुझे मुझे ये बताए, मिठाई ले लेंगे? इनकी शक्ल देखते ही मुझे उल्टी आती है। मिठाई कौन लेगा? तो ये जो वही ना। हाथों में इसके पता नहीं क्या-क्या हो रखा होता है। इतने गंदे हाथ होते हैं, पता नहीं ये दाने-दाने निकले हुए हैं, उसी को चावलों में वो करके खाना बनाना, यक। और दीदी वो इनके हाथों पे, मुंह का जो इनका हाल है वो तो है ना, मुंह पे दोनों के चेचक के निशान है। लेकिन हाँ, दीदी इनके हाथों के ऊपर भी वो काले मोटे मोटे नहीं होते, वो उसके पानी के भरे हुए जो मस्से। गंदे से होते हैं, वो भी इनके हैं वहां पर, हाँ, दोनों के हाँ, हाथों पे है। दोनों के हैं, हाँ जी, दोनों के। और वो तभी तो वो उसके अपने हैं। तभी तो वो अपने हाथ पानी में नहीं डालती है, अगर पानी में डालेगी तो वो फूल के वो व्हाइट-व्हाइट हो जाएँगे ना, वो साफ दिखेंगे। इसलिए तो वो लप्पू को बोलती है, ऐसे काम कर, चावल धोने की, सब्जी धोने की। नहीं नहीं दीदी, ये उसके निशान है, सिगरेट से जब लगाई ना आप हाथ में, तो तब इस तरह वो के तो दाने और पूरे स्मेल। वो तो पूरे यहाँ से लेके ऊपर से लेके और यहाँ तक पूरे हाथों में जहाँ कट्स लगे हुए हैं, पूरे जहाँ सिगरेट से वो कर रखे हैं, निशान डाल रखे हैं, सिगरेट से निशान भी डाल रखे हैं। ये बंदी जो ब्रांड पीती थी ना सिगरेट की, अगर इसके मन की नहीं होती थी तो ये वहाँ वो कर देती थी। ये तो हाँ, साथ वाले बंदे को भी दाग देती है। इतने लप्पू के हाथों में नहीं वैसे देखे आपने? लप्पू के हाथों में नहीं देखे हाँ, आपने? हाँ, दोनों लप्पू को भी दोनों इसने खूब दागा। बहुत, बस मैंने वही कहा ना कि पाकिस्तान का गंद इंडिया के गंद से जाके मिल गया, कसम से। और और जब गंद से गंद इनकी मिलता है, जब गंद से गंद मिलता है, महागंद हो जाता है। महागंध, तो ये महागंध हो गया ना, गंध में गंध मिल गया, ये महागंध हो गया। और आप यकीन हाँ, करें, मैं जब से सर्चिंग कर रहा हूँ, उनकी पुरानी पुरानी वीडियोस निकल रही हैं दीदी, आप यकीन जी। करें कि शुरू जो इनकी वीडियोस हैं, सीमा हैदर की खास तौर पे, सचिन की तो बात ही आप छोड़े, उसकी तरफ तो जी। देखा भी नहीं जाता। सीमा हैदर की जो शक्ल है, तोबा 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 तोबा, वो जैसे क्या कहूँ मैं, मुझे समझ नहीं आता, मैं नहीं कहना चाहिए, अल्लाह की शक्लें बनाई होती हैं। वैसे मैं सब लोगों को बता दिया है मैंने, पर मेरी काफ़ी वीडियोज़ में आपने सुना भी होगा। मेरे को तो बड़ा अफ़सोस हुआ, मेरे को तो मैं हार्ट पेशेंट नहीं थी वो तो ये लगा लीजिए कि मैं हार्ट पेशेंट नहीं थी। मैं तो सचिन को देख के घबरा गई, मैं तो सचिन तेंदुलकर जी को समझ रही थी कि वो पाकिस्तान से शादी करके आ गए हैं किसी लड़की से। अब मुझे क्या पता था कि ये भी सचिन है। हाँ, ऐसे ही इसी तरह। अच्छा, हाँ, अच्छा दीदी, हमने ना एक तो मैं आज खुद भी मोमिन सर को मैसेज कर दूंगा एक इस हवाले से, कि जो पेपर्स पुलिस वालों ने दिए थे वेरिफिकेशन के लिए यहाँ जी, पर एम्बेसी को, तो वो पहुंचे है कि नहीं पहुंचे, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, उनका पहुंचना बहुत जरूरी है। क्योंकि दीदी हमारी जो यहाँ की एफआई है ना, जब काम करे ना काम, जी, जब काम करे ना, बड़ा कमाल का काम होता है हमारी एफआईए का। बिल्कुल। और ये सब रगड़े में आएंगे, जो पाकिस्तान में जी। इसके सहूलतकार है ना, सब रगड़े में आएंगे। वो कहाँ तक पहुंचते हैं, आपकी सोच है। हमारे जो है यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन वाले जो लोग हैं जितने भी, तो जी, जी, जी। सब रगड़े। तो एनी हाउ, और दूसरा ये जो वीजे की बात भाई फैलाई जा रही है, हम तक तो नहीं पहुंची, पता नहीं आप नहीं, तक नहीं। पहुंच गई होगी, भाई आपको बता रहे हैं, आप तक पहुंच गई होगी, ठीक है। ये फयाज रामे की दीवानी कोई आई है जी नीचे। वालेकुम सलाम जी। ले जी फयाज भाई, अगर वी लॉग देख रहे हैं तो दीवानी कोई आपकी आ गई है, आप भी आ जाएं, दीवाना दीवानी दोनों मिलकर बात करें। अच्छा दीदी, तो जी, आ, कल दो चीजें हमने क्लियर करवानी है, एक तो वीजे के हवाले से, अगर मोमिन सर जी। मुनासिब समझे हमें बता, अगर मुनासिब समझे, हम कभी उनको जोर हाँ, नहीं देंगे, हमें बताए, हमें कोई हीरो बनने का
कोई नंबर 1 बनने बिल्कुल, का, बिल्कुल। कोई ताजपोशी का शौक नहीं है। जो हम हैं वो हम बिल्कुल, हैं। तो हम कभी ना किसी को मजबूर करेंगे कि जी ये खबर पहले हमें जी। दे दें, कोई ज़रूरत नहीं। नहीं, मैं भी सुबह से सुन रहा हूँ, वीज़ा लग गया, मुबारक हो, फलाँ हो गया, ये हो गया। मुझे कोई खबर नहीं। मैंने कहा भाई मुझे पता ही नहीं है, ठीक है? मुझे पता ही नहीं है। मैं भी आपको कहूँ जी लग गया। दूसरा, हाँ, हमने बात करनी है कि जो वेरिफिकेशन के लिए यहाँ चीज़ें भेजी गई हैं, वो यहाँ पहुँची हैं, जी, तो अगर नहीं पहुँची तो क्यों नहीं पहुँची? इसके ऊपर भी हम कल जी, डिस्कस करेंगे। जी, आपका बहुत ज़रूर। शुक्रिया। खुश रहें, आबाद रहें और बस आबाद रहें। मैं और इससे ज़्यादा आपको क्या, आबाद ही रहें, ठीक है? अपना बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। ख्याल थैंक रखें। यू सो मच भाई। कल के वो बिल्कुल, हाँ, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हमारे यहाँ ना बड़े जी। अच्छा बच्चा है, मेरे से तो बहुत छोटा है और मुझे सर कहता है क्योंकि उसने मेरे से जर्नलिज्म और सोशल मीडिया की जो है वो मेरे से पढ़ा हुआ है। तो मेरा वो शागिर्द है, लेकिन अल्लाह ताला ने जी, उसको बहुत ज़्यादा मतलब तरक्की दी है, बहुत अच्छा है इस हवाले से। ठीक है? ओके दीदी, जी। फिर इंशाल्लाह कल मिलते हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, गंगा राजपूत ब्लॉग, रेखा देवी, जीवन यादव, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद हाशिम खान, आप रोज़ाना आते हैं, हमें सुनते हैं, आपका बहुत शुक्रिया और दुआ करें कि गुलाम हैदर के बच्चे जो हैं वो ज़रूर मिल जाएँ। आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। आपके कमेंट अब लाइव बंद करने के बाद फिर मैं आराम से पढ़ूँगा। अपना बहुत ख़्याल रखें दीदी, अपना बहुत ख़्याल रखें। थैंक यू कल सो मच एवरीवन गाइस। कल फिर आप लोगों से मिलते हैं दोबारा से और कल इतने गुस्से में नहीं होंगे क्योंकि आज एक थोड़ा-सा कुछ एक मेरे सामने कुछ आ गई थी बात, तो उसकी वज़ह से थोड़ा-सा गुस्सा करना पड़ा। उसके लिए मैं समझती हूँ कि आप लोग मुझे माफ़ कर देंगे। मुझे पता है, आप लोग बहुत दरिया दिल है, नहीं भी होंगे तो बनना पड़ेगा। जब तक बच्चे जाते नहीं है, बनना पड़ेगा। तो गाइस फिर मिलते हैं आप लोगों से कल। ये 2 खबरें जो हैं, इनको जो आपके सामने ला सके क्लियर करके और हो सकता है क्या पता मोमिन सर लाइव आ जाएँ, अगर उनको टाइम लगे तो। तो इसी के साथ आप लोगों से इजाज़त लेते हैं। बाकी मैंने जो बोला है वो आप लोग बिल्कुल भी कोई भी अपने दिल पे ना लगाएँ। ये सिर्फ़ उन लोगों के लिए है, दोनों तरफ के, एक तरफ के नहीं, दोनों तरफ के जो चुगलखोर लोग होते हैं, ये उन लोगों के लिए है। तो बाकी सारे बिल्कुल, कोई भी लोग अपने दिल में ये बात बिल्कुल ना रखें कि भैया इस तरह की हाँ, इस तरह की स्टेटमेंट आएँगी। अगर वो लोग दोबारा गलती करेंगे तो दोबारा आएगी, लेकिन दोबारा नाम लेके बोलूँगी, फिर सस्पेंस नहीं होगा, फिर नाम लेके बोलूँगी। तो थैंक यू सो मच। ठीक है। इसके साथ ही हम लोग ख्याल यहाँ पे रखिए। खत्म करते हैं। कल आपसे फिर दोबारा मिलते हैं। तो धन्यवाद भाई। अल्लाह थैंक यू हाफ़िज़। सो मच। बाय। थैंक